काल की कवित्री है? भक्ति काल की। तो आपको पता होगा कि मीरा के पद जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो संकेत होता है कि हम कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या लिख रहे हैं। जैसे हम पहले पद की व्याख्या कर रहे हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल से लेकर और अंत का जो शब्द है अब मोही, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। ये है संकेत, लिखा जाता है इस तरह से। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? संदर्भ। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद नामक पाठ से अवतरित की गई हैं। तो जहां मीरा का पद आएगा, मीरा का पद लिखें और इसको हम क्या करेंगे? मीरा के पद को अंडरलाइन कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मीराबाई हैं। इस तरह से जहां मीराबाई लिखेंगे उसको भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में मीराबाई को लिख देंगे, है ना। इस तरह से इसका संदर्भ लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में किन पंक्तियों में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो यहाँ कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति दाम्पत्य भाव में प्रकट हो रही है। व्याख्या देखें। व्याख्या देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ शब्दार्थों का भान होना जरूरी है, उसका आना जरूरी है। तो हम शब्दार्थ जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन शब्दार्थ कुछ हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ हम आपको व्याख्या में भी बताएंगे। यहाँ पर लिखा है कानी यानी होता है कुल की मर्यादा, है ना। दूसरा लिखा है ढिग, ढिग यानी पास में। प्रेम बेल यानी प्रेम रूपी बेल। राजी यानी होता है प्रसन्न करना और काढ़ी यानी निकालना। तो ये कुछ शब्द हैं। इसके अलावा भी बहुत से शब्द ऐसे हैं जो कि हम व्याख्या के साथ साथ आपको बताएंगे। जैसे पहले हम पद का वाचन कर, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कहानी कहा कर है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ, पागल हो गई हूँ कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा, कि मेरा कृष्ण के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ कि कौन? कृष्ण की वेशभूषा की ओर संकेत करते हुए मीराबाई कहती, जाके सिर मोर, जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट लगा हुआ है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, वही मेरे आराध्य। यानी मीरा की भक्ति किस भाव में प्रकट हो रही है? दाम्पत्य भाव में प्रकट। पति के रूप में देखा है भगवान श्री कृष्ण। छाण गई कुल, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और कहा कर है कोई, यानी मैं, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अर्थात मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं कृष्ण की ही हो गई। अब कहती हैं आगे कि संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के साथ में बैठकर लोग कहते हैं कि मैंने अपने लोक लाज खोई, कि मैंने अपने जो कुल की मर्यादा है, लज्जा है, हमने वो खो दिए। तो बोली मैं ये सुनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं कृष्ण ही मेरे प्रियतम है, ये सबको बता देना चाहिए। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल, कि मैंने कृष्ण को पाने के लिए आंसुओं से सींच सींच कर इस प्रेम रूपी बेल को, अभी अपन ने पढ़ा था प्रेम बेल है, प्रेम रूपी बेल को बढ़ा किया है। अर्थात कृष्ण से भक्ति की है, प्रेम किया है हमने, और अब उस प्रेम में क्या हो रहा है? अब तो बेल फैल गई। अब जो ये प्रेम की बेल है फैल गई है, अर्थात हमें कृष्ण से अगाध प्रेम हो गया है और आनंद फल हुआ। तो अब इससे आनंद का फल मिलने वाला है। तो चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें, लेकिन कृष्ण ही हमारे प्रियतम है, कृष्ण ही हमारे पति। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। आगे लिखा है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से पी। जैसे दूध में जब बिलोते हैं तो क्या आता है ऊपर? बिलोना यानी मथने से क्या होता है? मक्खन आता है। उसी तरह से अब हमारा जो प्रेम है क्या हुआ है? पूरा मतलब परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। अब तो वो क्या बन गया है? मक्खन बन गया है, अर्थात भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंच गई है। दधि मधि घृत काढ़ लियो डाल दई, कि मैंने से इस दूध से बिलो कर मत कर भक्ति रूपी मक्खन निकाल लिया है।
अब तो छाछ बची है, अर्थात इस माया मोह को छोड़ दिया है हमने। छाछ क्या है? माया मोह। और मक्खन क्या है? भक्ति। कि अब तो हमारी भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंच गई है, मक्खन बन गई है, अर्थात पराकाष्ठा तक हमारी भक्ति पहुंच गई है। और जो उससे बचा हुआ छाछ था, क्या बचता है बाद में जब मक्खन निकल आता है? छाछ। तो जो छाछ है अर्थात माया मोह है, उसको मैंने छोड़ दिया है प्रभु की भक्ति में। और भगत देखी राजी हुई, जगत देखी। यही कारण है कि मैं भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हूँ और संसार को देखकर रोना आता है, क्योंकि सारे संसार के लोग माया मोह में फंसे। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि क्यों रोती है संसार को देखकर? क्योंकि सारा संसार माया मोह में फंसा हुआ है। और दास मीरा लाल गिरधर तारो। मीराबाई कहती हैं गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि अब तुम ही मेरे आराध्य हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, इसलिए हे प्रभु अब मुझे तार दो। तारना यानी उद्धार, कि अब मेरा उद्धार कर दो। मैं इस संसार की माया मोह से तंग आ गई हूँ, माया मोह से दूर जा चुकी हूँ, अब हमारा उद्धार करो। अब हम लोग विशेष को जान लेते हैं, क्योंकि जो काव्य सौंदर्य है उसको विशेष कहते हैं। अब विशेष में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले भाषा। कवि की भाषा कौन सी है? मीराबाई की ब्रज और राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग इनकी रचना में मिलता है। दूसरा है कि इनमें रस कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर भक्ति और प्रेम का अद्भुत समन्वय भी यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर शांत रस। और जहाँ शांत रस होता है वहाँ गुण कौन सा होता है? माधुर्य, है ना। जहाँ शांत रस होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। और इसके बाद इस पद में गेयता है। मीरा के सभी पद कैसे हैं? गेयता है। गेयता यानी गाए जा सकते हैं, और मुक्तक है यानी एक पद का संबंध दूसरे पद से नहीं है। कुछ विशेष हमने ऐसे लिखे हैं जो हम दूसरी व्याख्या में भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने अलंकार का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि अलंकार बदलते रहते हैं। तो प्रेम रूपी वेद कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है ना। तो इस तरह से इस पद में रूपक अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। वर्णों की आवृत्ति हुई है। सीच सीच ऐसे जो शब्द हैं इनमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जहां से पद शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? पग घुंघरू। आखिरी शब्द क्या है? आखिरी शब्द जो दिया गया है उसमें अविनाश। इसको वही वैसे ही पहले जैसा इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है संदर्भ। चूंकि एक ही बात है इसलिए संदर्भ एक जैसा रहेगा। अब प्रसंग इसका क्या है कि मीराबाई ने यहाँ पर बताया है कृष्ण की अनन्य भक्ति को का वर्णन करते हुए कि हमने उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में क्या किया है? सारे परिवार और अपने लोक लाज को त्याग दिया। चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं प्रभु की भक्ति से विलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए मीराबाई आगे, तो ये इसका प्रसंग रहेगा। अब इसकी व्याख्या किस तरह से होगी कि पग घुंघरू बांध मीरा, कि मीराबाई कहती है कि हे प्रभु मैं तुम्हें पाने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांध कर अब नाचने लगी हूँ। अर्थात मैंने अपने सारी मर्यादा को तोड़ दिया। पहले क्या था कि महिलाओं के लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित थी, और मीरा ने ये सब करा तो सारा जो जग है उनके विपरीत हो गया। तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। लोग कहें मैं तो अपने नारायण सु आपा ही हो गई सांच, कि मैं अपने भगवान को पाने के लिए, अपने प्रभु को पाने के लिए कि सच्चाई को जान गई हूँ, उनकी भक्ति को समझ गई हूँ, इसलिए मैं उनको पाने के लिए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में भी मुझे कोई लज्जा नहीं। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, लोग कहते हैं संसार के लोगों का बाबरी यानी पागल हो जाए। तो पहले शब्दों की अर्थ भी जानना जरूरी है, लेकिन इसके कठिन शब्द जैसे नाची नाचना है ना, और सांची यानी सच्चा, और बाबरी यानी पागल हो जाए। क्या हो गई है? संसार के लोग क्या कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यायत कहे कुल नासी, न्यायत यानी कुल के लोग, न्यायत यानी होता है कुल के लोग जो हैं वो क्या कहने लगे कि कुल नासी हो गई, कि हमारे कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया। कुल नासी यानी कुल की मर्यादा को नाश कर दिया है, नष्ट कर दी है।
तो कहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है और हमारी कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हंसी। और चूंकि कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया तो उनको मारने के लिए राणा जी ने विष का प्याला पहुंचाया था कि इसको पीकर मृत्यु हो जाएगी मीरा की, उसको भी उन्होंने हंसते हंसते पी लिया, उसको भी स्वीकार कर लिया। प्रभु के मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिली अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो प्रभु गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं, इसलिए सहज मिली अविनाशी। बड़ी सरलता से अविनाशी यानी जिसका नाश ना हो, ऐसे अनश्वर भगवान श्री कृष्ण सहज रूप से ही मिल जाते हैं। इसलिए मैं तो अपने गिरधर गोपाल की ही दासी बन गई, उनकी ही सेवक बन गई। देखें तो कुछ विशेष वैसे ही हैं, जैसे भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है, शांत रस है। और कौन सा गुण है, माधुरी गुण है। इसके बाद इस पद में गीता है और छंद कैसा है, मुक्त।